जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है, देखो हम लोग ऑलरेडी 2 क्लास कर चुके हैं और जिसमें हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारे एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं कि जिससे उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी हमारे क्वेश्चन पे। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको हम बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। जैसे इससे पहले क्लास में जितने भी क्लास देखी है हमने, ये पंखा बंद करो, आवाज़ आ रही होगी बहुत सारी। अब इतनी गर्मी कहाँ है? हैं? आ रही मालो, गर्मी लगने लगी तो कैसे काम चलेगा? हैं? हाँ, धूप में दौड़ने वाले इंसान हो, हैं सोनू? ठीक है। अब बात यह है कि हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक क्लास में 10 क्वेश्चन देख रहे हैं। अब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए हमसे ना छूटे। राम सिंह यादव की पूरी किताब करने जा रहे हैं हम, ठीक है, और हर आने वाला वही किताब को प्रीफर करता है, ठीक है। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सवाल क्या कह रहा है? क्या हुआ? क्या है? लाओ। अरे कहाँ परेशान हो? ये कह रहे हैं अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता। बात को समझो। अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता। अगर डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता। क्या बात है, सही बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो सवाल पे शुरू करते हैं। भाई वास्तव में फौज बनना मजाक नहीं है। क्या है, ना रास्ते का ना मौत का, किसका डर है किसी का? अबे बिंदास आदमी, कैसी बातें कर रहे हो। चलो, ये सवाल कह रहा है कि 5√3 - 2√2 √32 और √50। तो पहले रूट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर ये लिखा है √4 तो इसका मतलब होता है, इसको हम करो 2 × 2। ये होता है वर्गमूल का साइन। ये वर्गमूल काय का साइन होता है? वर्गमूल का साइन होता है। इसके वर्गमूल की पावर कितनी होती है? जैसे अगर मैं कहूँ कि 2 की पावर 2, ये 4 हो गया, ठीक है, और इस पर वर्गमूल चला दें, वर्गमूल पावर उल्टी होती है। इसको मत समझो तुम। अगर वर्गमूल से निकालना तो 2 के जोड़े बनने चाहिए। अगर जोड़ा बन गया तो बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 सिर्फ आ जाएगा, एक जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा। अगर लिखा होता 12, क्या लिखा होता? 12, तो हम ऐसे पढ़ते 2 × 2 × 3, तो 1 का जोड़ा बना। जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा। किससे? कुआरेपन से बाहर। समझ में आया नहीं आया? शादी हो जाएगी, जोड़ा बन जाएगा, है ऐसे ही नल्ला नहीं घूमेगा, ठीक है। तो इनका जोड़ा बन गया, बेचारे जोड़ा बन गया तो कहाँ आ जाएंगे? बाहर। कहाँ से बाहर आ जाएंगे? समझ जाओ, ठीक है। तो 2√3 क्लियर हुआ? हाँ, आज करवा चौथ है, कोई बात नहीं है। रूट 20 चले जाना, शाम तो छोड़ दूंगा तुम्हारी क्लास, अभी से क्यों वेट कर रहे हो? तो √20, अरे तो चले जाना, ठीक है। √20 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 4 × 4 चौक 16। क्या 20 बन पाएगा? नहीं। तो कुछ और सोचते हैं। और सोचने के लिए क्या, देखो सबसे छोटे फैक्टर हो, 2 दूनी 4 पंजे 20। अब इसका जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया तो बेचारे बाहर आ जाएंगे, जोड़ा बन गया तो बेचारे बाहर आ जाएंगे। क्या मिलेगा? 2√5, 2√5। अगर लिखा होता √32, क्या लिखा? अरे पेज खाली करोगे मोहित बाबू? √32, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम इसे? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, क्या 32 हो गए? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। जोड़ा बन जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या एक जोड़ा बन गया? तो 1 2 बाहर, एक जोड़ा बन गया तो दूसरा 2 बाहर, अंदर क्या रह गया? √2। तो 2 दूनी 4, क्या है? 4√2। इसका मतलब ये होता है। तो आप इतनी बातें समझी। अब हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है? अब आज चेक कर लो एक बार। तो सवाल कह रहा है 5√3 - 2√2 -√32 + √50, ये कह रहा है। तो देखो √3 का तो कोई फैक्टर ही नहीं हो सकता, इससे तो बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो 5√3 - 2√2 माइनस, इसको मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं 4 चौक 16 दूनी 32 कह सकता हूं। और इसको मैं क्या कह सकता हूं कि 5 × 5 × 2 कह सकता हूं, क्योंकि 5 25 दूना 50, ठीक है। ये है 5√3 और ये है 2√2। इसका जोड़ा बन जाएगा, बाहर आ जाएगा 4√2 प्लस ये जोड़ा बन गया 5√2। अब सेम जाति वाले जोड़ दो। √3 वाले तो √3 से जुड़ जाएंगे, √2 वाले। क्या √3 वाला कोई और है? बेचारा अकेला घूम रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 5√3। 2√2 माइनस के थे और माइनस के 2√3 थे, तो माइनस के 6√2 हो जाएंगे। अब प्लस के क्या थे? 5√2। तो 6√2 में से 5√2 कट जाएंगे तो एक खाली √2 बचेगा। तो 5√3 - √2, चाहे 1√2 लिख लो
चाहे √2 लिख लो, बात तो एक ही है। तो ये सवाल का क्या आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो पाया? नहीं हो पाया? सही है, आगे बढ़ो। अगला सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है 45 भाग पॉइंट कितना है, अभी देख रहे हैं। ये है 45 अपॉन 0.0030 है और फिर कितना है 9। ये सवाल है, ठीक है। तो हमें पता है पॉइंट यहाँ अगर ये हटेगा तो पॉइंट के बाद थे 1 2 3 4 डिजिट, तो ऊपर 4 जीरो बढ़ जाएंगे। ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 4 जीरो। सवाल बचा 45 गुणा 1 2 3 4 जीरो बटा कितना 9। सही है। अब 9 पंजे 45 तो आया 5 गुणा 4 जीरो, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे 5, 50,000। 50,000 इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर? क्या आ जाएगा? मुझे तो इसमें इंक डाल लो। 50,000 क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर। सही है, आगे बढ़े थोड़ा सा। नेक्स्ट सवाल, अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है? कह रहा है सरल कीजिए। इसको समझने से पहले आप एक बात को समझो। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिर्फ ऐसा ना हो कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है और a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है, लेकिन इस वैल्यू को देख के ये नहीं लिख पा रहे हो तो तकलीफ होगी, अच्छी वाली होगी। आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है तो उसको देख के भी समझ में आ जाना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab लिखा है, तो उसको देख के भी समझ में आने जाना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अगर ये बातें आती हैं तो ठीक है, और नहीं आती हैं तो सीख लो क्या जा रहा है। ये लिखा है आपका 1.03 इंटू 1.03 प्लस 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.03 और माइनस के 1.03 इंटू 0.06 ये लिखा है। ये सवाल छापा है मैंने और कुछ नहीं किया है, और नीचे लिखा है 1.03 माइनस 0.03 ये लिखा है, इसमें डली थी। अब इसको देखो, ये इसको मैं कह सकता हूं 1.03 का होल स्क्वायर कि 2 बार लिखा है, प्लस इसको मैं कह सकता हूं 0.03 का होल स्क्वायर, माइनस क्या जो लिखा है 0.06, क्या 0.06 को लिख सकता हूं 2 इंटू 0.03? अगर आपकी इजाजत हो तो क्या 0.06 को लिख सकता हूं 2 इंटू 0.03? लिख सकता हूं। अगर मैं इस बात को लिख सकता हूं तो ये क्या लिखा है उसको लिखूंगा 2 इंटू 0.03 कह लो और इंटू 1.03 कह लो। आज के पीछे से कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है? नीचे क्या लिखा है आपका? नीचे लिखा है 1.03 माइनस 0.03 ये लिखा है। अच्छा इसको देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। मोहित पेज खाली करो। तो 1.03 माइनस 0.03 का ये होल स्क्वायर है, और नीचे क्या लिखा है 1.03 माइनस 0.03। सही है। आप चाहो तो यहाँ काट लो या इसको सॉल्व भी कर सकते थे, आप इसको सॉल्व भी कर सकते थे। जैसे इसको घटा के तो 1 आ रहा है, इसको घटा कितना आ रहा है? अब 1 आ रहा है तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये खत्म हो गया, ये तो नीचे है ही नहीं ना। और इसमें से अगर इसे घटा देंगे तो 1 का स्क्वायर बचेगा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? ये सवाल का क्या रहा आंसर। लेकिन मैं इसको साथ में नीचे लेके इसलिए चल रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू 1 नहीं बनेगी, तो ऊपर से जैसे पता है इसको मैं लेके क्यों चल रहा था, नीचे क्या बनना था 1.03 माइनस 0.03 ये बनना था। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये एक पावर कट जाती, ऐसा भी सवाल बन सकता है। लेकिन यहाँ पर आसान था कि घट के 1 आ रहा था। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको काटना भी पड़ेगा। तो क्लियर हो पा रहा है? तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बस ये था कि आपको स्क्वायर खोल आना चाहिए। आगे
आगे होता है आगे होता है। अच्छा, इंगे, हाँ चलो देखो, अब इस बात को समझो। ये लिखा है 64, 96, 112 और 72 का लासापा मतलब लघुत्तम समावर्तक। मासापा होता है महत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक हमारा यही पर्पज नहीं है कि ये सिर्फ सवाल करेंगे, हम ये समझेंगे कि लासा किसी भी नंबर का कैसे निकालेंगे और मासा किसी भी नंबर का कैसे निकालेंगे। लासा और मासा निकालने के तरीके क्या होते हैं, जैसे लिखा आपने 64, 96, 112 और 72। अगर इसको लासा निकालना है तो ऐसे करके करते हैं और ऐसे करके करते हैं, फिर एक नंबर से काटते हुए चलते हैं, एक नंबर से काटते हुए चलते हैं। तो आप 2 से भी काट सकते हो, 4 से भी काट सकते हो। 4 से काट लोगे तो सवाल थोड़ा सा आसान पड़ेगा, वरना कहाँ से शुरू करते हैं लोग, 2 से। ठीक है, कोई बात नहीं, आप 4 से शुरू कर लो क्योंकि 4 से नंबर कट रहे हैं। तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। अब 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 24, 24 चौक 96। ठीक है, इसको काटेंगे 4 तियाँ 12 और 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचेगा 32 हो जाएगा और 4 अट्ठे 32 कट जाएगा, 72 हो जाएगा, 18 चौक 72। और काटें 4 से, और काटो भाई, अरे नहीं कटेगा, 4 7 28, 18 नहीं कटे, 2 काट लो, इसको काट लो, 2 से काट लो, 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12, 14 और 9। फिर काटो, कब तक काटते रहते हैं, जब तक कटते रहते, जब तक एक एक ना आ जाए। फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, फिर 9। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 7 और 9। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 3, 7, 9। अब 3 से काटो, पेज को खाली करोगे भाई साहब, 1, 1, 7, 9। फिर 7 से काटो, 3 तियाँ 9, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 से काटो एक बार, 1, 1, 7, फिर 1। फिर 7 से काटो, 1, 1, 1, 1। अब इन सब की क्या कर लो, गुणा। इन सब की गुणा कर लोगे तो जो आंसर आएगा वही क्या होगा, इनका लासा। वही क्या होगा इनका। क्या इतना करने में आप कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं करोगे, पक्का करोगे। क्या कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं करोगे, पक्का करोगे। तो इस कैलकुलेशन भी गलत ना हो और हमारा काम भी हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। क्या बात को समझना चाहते हो। तरीका तो है, देखो मैं गुणा कर लो, चलो 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 64 यहाँ हो गए, 64 तियाँ 152, 172। देखो 64 तियाँ 192 हो जाएगा, 192 यहाँ तक आया 92 और 92 गुणा अभी 21 से और होनी है, इतना तो बचा है। इन सबकी तो मल्टीप्लाई करोगे, अब 92 की गुणा 21 से भाई साहब और करो, तो जो नंबर आएगा लास्ट में 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 19 दूनी 38, ये नंबर आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा क्वेश्चन करना जरूरी है। तरीका समझ में, तरीका तो आना चाहिए भाई कि लासा लेने का तरीका ये होता है कि यहाँ से लेके काटते चले गए जब तक एक एक आ गए, इन सब नंबर। और मैं कह रहा हूँ मत करो, सीख लो, ये वाला सीख लो, वो वाला समझा दे रहा हूँ, समझ में आया तो ठीक है, वरना ये वाला तो आप कर लोगे। कि लासा लेने का तरीका ये होता है कि 2 से काटते रहे टुकड़े और जहाँ तक आए सबकी मल्टीप्लाई कर ली, क्या आ गया इनका लासा। एक तरीका तो ये हो गया, इनके सबकी गुणा करके क्या आ रहा है, 4032 आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको कुछ दूसरा तरीका समझाने जा रहा हूँ, और दूसरा तरीका क्या होता है उसको समझो। दूसरा तरीका यह है कि क्या होता है। देखो, आपके परिवार में लघुत्तम कौन है, भतीजा कि दादा। लघुत्तम सबसे छोटा कौन है, भतीजा या दादा। कौन है सबसे छोटा, भतीजा। भतीजा सबसे छोटा है। तो भतीजा एक ऐसा प्राणी होता है घर में कि जिसके दिमाग की हटेगी तो वो बजेगा, नहीं बजेगा। चाचा के मन में आई तो भतीजा के चक, बुआ के मन में आई, चाचा ताऊ किसी के भी मन में आई तो भतीजा बचता है बेचारा। यानी कि लघुत्तम समावर्तक मतलब भतीजा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, और आप उम्र नहीं भूल सकते, एलसीएम और एचसीएफ सब कुछ भूल सकते हो, घरवाली को भूल सकते हो, लेकिन एलसीएम नहीं भूल सकते तुम। अरे क्या चीज़, घरवाली को भूल जाओगे कैसे। हाँ लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जैसे कि घर में परिवार में भतीजा। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जैसे परिवार में एक भतीजा, यानी कि भतीजा जो एक ऐसा प्राणी होता है जो सबसे पिटता है, चट
पट चट पट। क्लियर हुआ? भतीजा घर में एक ऐसा प्राणी होता है जो सबसे पिटता है। लघुत्तम समावर्तक एक ऐसा नंबर होता है जो हर नंबर से कटता है, जो एलसीएम होता है ना। और मेरी बात को ध्यान से सुनना, भतीजा सिर्फ हमारी फैमिली वाले से पिटेगा। किसी और ने अगर भतीजे पे हाथ उठा दिया तो हमसे पहले हमारी भाभी जाती है तन्नाते हुए, मारा कैसे मेरे लोड़ा को तुमने, ना ये भाई साहब लट चल जाते इसी बात पे, नहीं चल जाते गाँव में, इसी बात पे। चाहे अपना लड़का मार के आए, लेकिन दूसरे ने अगर कैसे कुछ कर दिया तो लट चल जाएगा। बात यह है कि मार कौन सकता है? अपने फैमिली वाले। कौन मार सकता है? भतीजे को कौन पिटाई लगा सकता है? हमारी फैमिली के मेंबर, हमारी फैमिली के बस आपका एलसीएम कॉन्सेप्ट खत्म। लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लघुत्तम समावर्तक एक ऐसा नंबर होता है जो मेंबर, जितने भी मेंबर और होते हैं उनसे पिटता है, मतलब कटता है। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना। एलसीएम लघुत्तम समावर्तक, लासापा लघुत्तम समावर्तक एक ऐसा नंबर होता है। लघुत्तम समावर्तक की तुलना हम किससे कर रहे हैं? भतीजे से। तो भतीजा एक ऐसा प्राणी होता है जो परिवार के सभी मेंबर से पिटता है। करेक्ट? लघुत्तम समावर्तक सबसे छोटा कौन होता है? भतीजा। और भतीजा एक ऐसा प्राणी होता है जो परिवार के सभी मेंबर से पिटता है। और लघुत्तम समावर्तक भतीजा ही है। तो लघुत्तम समावर्तक भी एक ऐसा नंबर होता है जो परिवार के सभी मेंबर से कटता है। कैसे? अगर 18 और 12 का लासा लो, एलसीएम लो, तो 18 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 36। कितना आएगा? आप लेने का तरीका ये रहा, तीन से काटें, 3 छक 18, 3 चौक 12, 2 से काट लो, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लो, 3 तो ऐसे रहेगा, 1 रहेगा, फिर 3 से काटो, 1 रहा और 1, 3 दूनी 6 दूनी 12 3 36। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो परिवार के सभी मेंबर से कटता है। क्या 36 18 से कटता है? क्या 36 12 से भी कटता है? तो मेरी बात को समझे कि एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो परिवार के, यानी कि अपने परिवार के जो मेंबर होते हैं सबसे पिटता है, कटता है। क्लियर हुआ? बस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। सवाल पे आओ। सवाल ये कह रहा है कि 64, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 64 96 112 और 72 का एलसीएम यानी कि लासा क्या होगा? ये कह रहे हैं पहला ऑप्शन कितना है? 170 470? 170 100। अगर लासा ये है तो ये इन सबसे कटना चाहिए। अगर लासा 170 है तो ये 64 से भी कटना, और 170 है तो ये 96 से भी कटना चाहिए, 170 है तो 112 से भी कटना चाहिए, और 170 है तो ये 72 से भी कटना चाहिए। क्योंकि एलसीएम की एक खासियत होती है, भतीजे की एक खासियत होती है, परिवार के सब मेंबर से पिटता है। तो अगर ये लासा 170 है तो परिवार के मेंबर तो 4 हैं, चारों से कटना चाहिए नहीं कटना चाहिए? क्या 170 96 से कटेगा? किसी से नहीं कट रहा है, सबसे कटना चाहिए। ऐसा ना हो कि 3 से कट रहा है और 1 से नहीं कट रहा है। 4 मेंबर हैं तो चारों से कटना चाहिए, और 170 नहीं कटेगा, आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे। क्या अरे तुम 170 को 96 से देख लो, क्या 96 से कट रहा है? ये वाला ऑप्शन गया। 180 उठाओ। अगर 180 लिया तो 180 क्या 64 से कट रहा है? 180 64 का 6 3 18 होता है, 6 3 18 होता है। 180 भी गया। ठीक है, और नंबर ले 11 92 लेके देख लो तुम। अरे ये तो मैं इसलिए नहीं ले रहा, ये तो सही था ना हमारा, एक करके देखो। अब ये नंबर किससे लेना चाहोगे तुम बताओ? किसी भी नंबर से ले लो, जिस नंबर से चाहो उस नंबर से ले लो, 96 से ले लो, और बोलो, काट के चेक कर लो। इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करने पड़े और आप स्पीड से कर लो तो कर पाओगे। आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको पूरा प्रोफार्मा लिखा 2 से भाग करते जा रहे हैं, फिर उसके बाद भी काम खत्म थोड़ी होता है, फिर गुणा करते आओ, तब जाके कहीं आंसर निकलेगा, और इतना समय थोड़ी है हमारे पास। तो आप इसको काट के देखो। अब 112 से काट लो, चाहे 72 से काट लो, चाहे 96 से काट लो, इसको काटने के तरीके बताऊं। 9 और 2 11 12 13। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, मैं समझा रहा हूं। यदि कोई संख्या, इसको देखने के लिए भैया 1 सेकंड, बस 1 सेकंड रुक जा भैया, अभी बता रहा कि सवाल कैसे निपट सकता है, बिना देखे खत्म हो जाएगा। कैसे? यदि कोई संख्या 3 से कटती है तो संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। यदि कोई संख्या 3 से कटती है तो संख्या के अंकों का योग 3 से कटना, और यदि कोई संख्या 9 से कटती है तो संख्या के अंकों का योग 9 से कटना। 3 से कटने वाली कोई भी संख्या ले लो, 3 से कटने वाली कोई भी संख्या ले लो, जैसे 81 3 से कटता है ना,
क्योंकि संख्या के अंकों का योग कितना है 9। ठीक है, और तो कोई भी नंबर मान लो, जैसे 12 मान लो, 12 3 से कटता है ना, क्यों? क्योंकि 2 और 1 3, 3 से कटता है। 15 3 से कटता है ना, पता है क्यों? क्योंकि 5 और 1 6 3 से कटता है। ये मैं आपको सिखाऊंगा। आगे है इससे रिलेटेड सवाल, यदि कोई संख्या 3 से कटेगी, मेरी बात को फिर से देखना सुनना, यदि कोई संख्या 3 से कटेगी तो संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा ही कटेगा। यदि कोई संख्या 3 से कटेगी तो संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा ही। क्या ये संख्या 1192 संख्या के अंकों 3 से कटता है क्या? क्या 1192 अगर 72 से कटता है, किससे कटता है? तो 1192 72 को मैं क्या कह सकता हूं? 24 गुणे 3 कह सकता हूं। क्या संख्या के अंकों का योग, क्या संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है? 9 2 और 9 11, 12 और 1 13। क्या संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है? तो संख्या 3 से नहीं कटेगी, मुझे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, मैं 1 सेकंड बता सकता हूं कि यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो बचा कौन? ये गया। तो इस सवाल का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। आपको जरूर अभी लंबा लग रहा हो कि कौन सा प्रोसेस पढ़ लिया, तो आप निपटा लेना। मैंने तरीके तो दोनों करा दिए, ऐसा थोड़ी कि मैं एक ही तरीका करा रहा हूं, मैंने तरीका तो आपको वो भी करा दिया। लेकिन बात मैं ये कह रहा हूं कि भैया कि जो नंबर है जैसे 1192, एलसीएम क्या होता है? फिर से दोहराओ, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, एलसीएम को मारो गोली, भतीजे पे आ जाओ। भतीजा एज लाइक एलसीएम, अंग्रेजी समझ में आई? भतीजा एज लाइक एलसीएम, जैसा भतीजा हमारे घर में परिवार में मेंबर होता है, ऐसे ही एलसीएम होता है। भतीजा सबसे छोटा होता है, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक है। लघुत्तम सबसे छोटा कौन होता है? भतीजा। तो भतीजा परिवार में एक ऐसा मेंबर नहीं होता जो सबसे पिटता है, होता है नहीं होता है? भतीजा एक ऐसा मेंबर नहीं होता है, लेकिन परिवार के ही मेंबर से पिटता है, ऐसा नहीं बाहर से पिटा है, हम लट्ठी लेके चले जाएंगे बाहर। भतीजा हमारा है, मारेंगे हम ही, पीटेंगे हम ही। समझ में आया? दूसरा नहीं मार सकता। नहीं आया समझ में बात? हाँ, दूसरा है बस की किसी के। भाभी खतरनाक होती हैं, हल्के में ले रहे हो तुम, पाला पड़ा नहीं भाभी से तुम्हारा, हैं? खतरनाक होती हैं। सही बात है। हाँ हाँ, अब समझो। तो 1192, मेरी बात सुनो, मैं इस सवाल को फिर से करा रहा हूं। अगर पहला ऑप्शन सही होता तो 170 इन नंबर से कटना चाहिए था, मान लो 72 से कट रहा है क्या? नहीं, सबसे कटना चाहिए, इससे अलग कटना चाहिए, इससे अलग कटना चाहिए, इससे अलग और इससे अलग, हर मेंबर से पिटना चाहिए, मतलब हर नंबर से कटना चाहिए। 170 नहीं कटता, 180 भी 72 से नहीं कटता। 1192 थोड़ा बड़ा था तो मैंने कहा कि 72 को मैं कह सकता हूं 24 गुणे 3, और ये नंबर 3 से नहीं कटेगा, और 3 से नहीं कटेगा तो 24 से कहां से कट जाएगा? तो 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी हुआ या नहीं हुआ? और अगर ऐसे नहीं करना है, मत करना, बुरा तरीका सिखा दिया, वैसे कर लेना। आगे बढ़ो, गर्मी खतरनाक हो रही। नेक्स्ट, अगला सवाल जो है 44 180 और 192 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। अच्छा, परिवार में सबसे महत्तम कौन होता है? दादा। कौन होता है? परिवार में दादा जैसे काम करता है वैसे ही HCF काम करता है। जैसे परिवार में दादा काम करता है वैसे ही HCF काम करता है। परिवार में दादा एक ऐसा मेंबर होता है जो हर सदस्य की लहर निकालता है। नहीं आया? परिवार में दादा एक ऐसा प्राणी होता है जो परिवार के हर सदस्य को मारता है, मतलब हर सदस्य को टोंट कर सकता है, कुछ भी। बैठे हैं, लट मार दी, क्या बैठे? नहीं आया समझ? चल चारा काट के ला, कुछ ही बोल सकता है ना। तो परिवार में दादा जैसे होता है, गणित में HCF वैसे ही होता है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज ए दादा, एज ए। तो परिवार में दादा एक ऐसा प्राणी होता है जो हर मेंबर को काटता है। परिवार में भतीजा एक ऐसा नंबर होता है जो हर मेंबर से कटता है। परिवार में भतीजा एक ऐसा मेंबर, एक ऐसा सदस्य होता है जो परिवार के अन्य सदस्यों से पिटता है बेचारा। और दादा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा नंबर होता है जो परिवार के अन्य सदस्यों को काटता है। बस क्लियर है? अगर 144, 180 और 192 ये 3 नंबर हैं, ये 3 फैमिली मेंबर हैं, इनका HCF इनने कह दी 10, तो 10 के 144 काटेगा? दादा एक ऐसा प्राणी होता है जो परिवार के सभी सदस्यों को काटता है। क्या 10 से 144 काटेगा? हट्टा।
क्या 144 को 8 काटेगा? क्या 8 144 को 8 काटेगा? काटेगा तो सबको काटना चाहिए ना। 8 काटेगा? अब नहीं काटेगा, तो 8 भी नहीं हो सकता। 12 चेक करें, 12 12 144, 12 से काटें 12 15 192, 12 से करें 12 180, कट जाएगा 16। लो कहानी खत्म, लो टिक करो, आगे बढ़ो। नहीं आया, रुक जाओ, कुछ लोग ना मानेंगे, मैं जा कहेंगे तरीका बताओ। तुम तरीका समझो, क्या समझो? TAREEKA का तरीका समझो मेरी बात को। दादा वाली बात और भतीजे वाली बात कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। एक अलग सेपरेट वीडियो पढ़िए, कहाँ पे? यूट्यूब पे। और कहाँ? गली में पड़ी होगी। चैनल का नाम, जिस चैनल पे पढ़ रहे हो चैनल का वही नाम है। क्या नाम है? मैथ्स एंड रीजनिंग विद सुमित। अगर HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा मेंबर होता है जो परिवार के अन्य सदस्यों को पीटता है। दादा एक ऐसा सदस्य होता है जो अन्य सदस्यों को नहीं पीटता है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? तुम भतीजे को नहीं पीटते हो। भतीजा लघुत्तम होता है, महत्तम होता है? लघुत्तम होता है। तो एलसीएम में एक ऐसा नंबर होता है जो परिवार के अन्य सदस्य पीटता है। महत्तम समवर्तक यानी कि दादा एक ऐसा मेंबर होता है सदस्य को पीटता है। तो अगर पीटता है तो 144, 180 और 192 का अगर HCF कितना? HCF 10 है। कितना है? तो 10 से 144 कट रहा है क्या? डेसिमल में नहीं आना चाहिए। क्या 144 8 से तो कट जाएगा? क्या 180 8 से कटेगा? तो ये भी नहीं हो सकता। 144 12 से कटेगा? हाँ। 12 12 क्या 180 12 से कटेगा? हाँ। 12 15 180 क्या ये 12 से कटेगा? हाँ। 12 16 132 कट गया। तो ऐसे कितना हो गया? 12। क्या सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ी? 1 सेकंड में लगा दोगे, कभी गलत नहीं होगा। और अगर आप चाह रहे हो कि सॉल्व करना, तो आपके लिए एक तरीका बता रहे हैं। तो 144 लिखते हैं, यहां पर 192 लिखते हैं और यहां पर 180 लिखते हैं। ऐसे ऐसे मारते हैं, फिर ऐसे कर लेते हैं, फिर ऐसे कर लेते हैं। अब क्या एक ऐसे, अब तक एलसीएम में क्या किया था? किसी भी नंबर से भाग दे दिया था। अब ऐसे नंबर से भाग दोगे कि सब कटने चाहिए। अगर 2 से भाग किया तो 2 से सब कटे एक तरफ से। नहीं आया समझ में? अगर एक भी रहेगा तो गलत हो जाएगा। 2 से काटो, कितना आ जाएगा? 72। 2 से काटो, कितना आ जाएगा? 96। 2 से काटो, कितना आ जाएगा? 90। फिर 2 से काटो, क्या सब कट जाएंगे? चेक करो। 36 48 45। अब 2 से कट जाएंगे ना? 2 से देखो ये कट जाएगा। 2 से कट जाएगा। क्या 2 से 45 कटा? क्या 2 लगा सकते हो? नहीं। अब क्या लगाना पड़ेगा? 3। क्या 3 से 36 कट जाएगा? 12। 3 से 48 कट जाएगा? 16 15। अब ऐसा कोई नंबर है जिसको सब काट दें? ये 2 से सब कट जाएंगे? नहीं। 3 से कट जाएंगे? नहीं। अब कोई नंबर है? नहीं। तो बस रुक जाओ। 2 दूनी 4 तियां। ये बर्बादी क्यों करोगे मेरे भाई? हैं? ये बर्बादी करने की आवश्यकता है? दादा का रूल और भतीजे का रूल का भूल सकते हो? तो दादा और भतीजा याद रखो, नौटंकी नहीं। समझ में आया? फिलहाल तरीके मैंने आपको दोनों समझा दी, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रीफरेंस दूंगा दादा और भतीजे पे, क्योंकि आप दादा को नहीं भूल सकते और भतीजे को नहीं भूल सकते। चाचा का भतीजा, चाचा और भतीजे का कॉम्बिनेशन खतरनाक होता है ना भाई। कैसे बातें कर रहे हो? पढ़ लो। समझ में आया या नहीं आया? 1 महीना बचा है और नौकरी उकरी ना लगी ना, सिर्फ भतीजों को ही खिलाओगे, तुम्हारी तो शादी होने की नौबत ही नहीं आएगी। अरे सिर्फ भतीजों को ही खिलाओगे, तुम्हारी शादी होने की नौबत नहीं आएगी। तो पढ़ लो। हाँ चलो, अगला जो सवाल है एवरेज का है। ठीक है, इसको देखो। अगला सवाल कह रहा है एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार एवरेज। मेरी बात को मैं पहले को समझाना चाहता हूं। व्हाट इज एवरेज? एवरेज क्या होता है? ए एक नंबर है, बी एक नंबर है, इनका चाहिए एवरेज। इनका क्या चाहिए? तो अगर इनका SUMIT सुमित हो जाता, SUM सम मतलब योग हो जाता, तो योग कितना हो जाता? A + B। इनका जोड़ यही हो जाता। अगर इनका एवरेज चाहिए मतलब इनका औसत चाहिए, तो ये 2 मेंबर थे, तो A + B/2। ये क्या हो गया? इनका एवरेज। X/Z इनका SUM यानी कि सम चाहिए, यानी कि योग चाहिए, यानी कि जोड़ चाहिए, तो हो जाता X + Y + Z। अगर आपको इनका एवरेज चाहिए, क्या चाहिए इनका एवरेज, तो हो जाता X + Y + Z/3। 3। अरे मेंबर कितने हैं? तो भाग कितने से? 3 से। मोहित पेज खाली करो। P
पी, क्यू, आर, एस और टी। ये 5 लोग हैं, पी, क्यू, आर, एस, टी। इनका सम चाहिए, इनका जोड़ चाहिए, तो क्या करते? पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी। और इनका एवरेज चाहिए, और इनका अगर एवरेज चाहिए होता, क्या चाहिए होता? तो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, और 5 लोग हैं तो 5 से भाग कर देते हैं, क्या आ जाता? एवरेज। तो जितने लोग हैं अगर उनका एवरेज चाहिए तो सबको दो जोड़, और जितने मेंबर हैं उससे कर दो भाग, आ जाता है एवरेज। क्या आ जाता है? एवरेज। तो एवरेज के बारे में बेसिक जानते, समझे नहीं समझे कि व्हाट इज एवरेज, एवरेज क्या होता है? समझे या ना समझे? समझ गए। अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि समझो, अगर मैं कहूं कि 5 मेंबर MEMBER 5 मेंबर हैं, उनका एवरेज 7 है। 5 मेंबर हैं, उनका एवरेज कितना है? 7 है। या मैं थोड़ी देर के लिए सवाल को बदलूं, 5 लोग हैं, इनका जोड़ 45 है। कितना है? 45। कहा कि 5 लोग हैं जिनका जोड़ कितना है? 45 हैं। तुम 50 लोग क्लास में बैठे हो, तुम सब लोगों ने 50 लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, और वो 300 रुपए है। कितना है? 300 रुपए है। मैं कहूं कि 50 लोग हो, तुम कितने लोग हो, और तुम्हारा जो जोड़ आया है, वो सम आया है, वो 300 आया है। कितना आया है? तो मैं चाहूं कि आपका एवरेज कितना होगा, तो एवरेज पता है क्या? जोड़ कितना? कितने लोगों का? तो कितना आया एवरेज? 6। एवरेज निकालना आया, जोड़ बटा मेंबर। ये क्या होता है? एवरेज। मैं कहूं कि 5 लोगों का जो सम है वो 45 है, तो ये 5 जो मेंबर हैं इनका आप एवरेज बता दो, तो एवरेज हो जाएगा 45/5। कितना आ जाएगा? 9। 45/5 कितना आ जाएगा? 9। क्या कोई तकलीफ हुई? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। 5 लोगों का मैंने एवरेज दे रखा है। क्या दे रखा है? और 5 लोगों का एवरेज 7 है। 5 लोगों का एवरेज, अगर अभी थोड़ी देर पहले देखा कि उनका जोड़ दे रखा था। क्या दे रखा था? जोड़ दे रखा था, तो हमने एवरेज निकाल दिया। अगर एवरेज दे रखा हो तो क्या जोड़ निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो अगर 5 लोगों का एवरेज 7 है, तो 5 लोगों का MEMBER 5 लोगों का जो जोड़ होगा वो हो जाएगा 7 × 5। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि एवरेज निकालने के लिए 5 मेंबर से भाग कर रहे थे, तो सब निकालने के लिए मेंबर से गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 35। कितना आ जाएगा? मैं कहूं कि 7 लोगों का जो एवरेज है वो 12 है। 7 लोगों का एवरेज कितना है? और 7 का एवरेज 12 है, तो जो 7 का सम हो जाएगा वो हो जाएगा 12 × 7, और 12 सत्ते 84। 12 सत्ते 84। ठीक। अब आते हैं कहां पर? सवाल पर। आप एवरेज के कॉन्सेप्ट समझे? कहा है कि 24 लोगों का एवरेज, 24 लोगों का जो एवरेज है वो है तुम्हारा 40। 24 लोगों का एवरेज कितना है? तो 24 लोगों का सम मतलब जोड़ हो जाएगा 40 × 24, और 24 चौक 96 960। यदि अध्यापक मतलब मास्टर, अरे मोहित इसका थोड़ा ऊपर उठा दियो, कहाँ खो गए हो तुम? आज तुम करवा चौथ के इंतजार में हो क्या? अरे सब आज बरते हैं, सब एक तरफ से एक बड़े वो है हैं? अरे हमें क्या पता। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, मतलब मास्टर को भी अरे जब मास्टर का भार सम्मिलित करोगे तो कब मास्टर को सम्मिलित ना करोगे? तो पहले कितने लोग हैं? 24। अब मास्टर आगे कितने हो गए? 25। तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। पहले औसत था 40, अब औसत बढ़ जाएगा 1, कितना हो जाएगा? 41। यानी अब लोग हो गए 25। कितने लोग हो गए? तो जो 25 लोगों का एवरेज हो गया 40 + 1 मतलब 41। एवरेज बढ़ेगा। एक कहा यदि अध्यापक का भार, अरे अध्यापक का वजन सम्मिलित करोगे तो अध्यापक की का आत्मा निकालोगे, क्या करोगे? अगर अध्यापक की मार कर छोड़ोगे, क्या करोगे भाई? अगर अध्यापक का भार सम्मिलित कर रहे हो तो क्या अध्यापक को सम्मिलित नहीं कर रहे हो? तो पहले लोग कितने थे? अब मास्टर के आने बाद कितने हो गए? तो कह रहा औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, मतलब पहले औसत भार था 40, अब कितना होगा? 41। तो 24 लोगों का सम 960 आया, तो जो 25 लोग हैं इनका जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा 41 × 25। 25 चौका 100 यानी कि 1025। यही तो आया। अब समझो, हमसे मास्टर का पूछा है, तो 25 लोगों के सम में से अगर 24 लोगों का सम घटा दें तो मास्टर का वजन बचेगा।
25 लोगों का सम कितना है 1025 और 24 लोगों का सम कितना है 960। 1025 में से 960 घटा देंगे तो 40 तरह के ऊपर नीचे 65। कितना है मास्टर वजन का? मास्टर कितने वजन का है? 65 किलो का। मेरे से हल्का होगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो। चलो आया समझ में? नहीं आया? एवरेज का देखो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही सवाल कराया। क्या एवरेज निकालना, एवरेज से सम निकालना, सम से एवरेज निकालना, एवरेज होता क्या है, कि सारी बातें समझाई ना समझाई? समझाई। ठीक है, क्या हुआ? चलो देखो, कह रहा है 6, 8, 10, x और 7 का औसत। 6 + 8 + 10 + x + 7 इनका औसत, इनका एवरेज, इनका EVER एवरेज कितना है? 8। एवरेज कितना है? हमें निकालना है सम। तो मैम 1, 2, 3, 4, 5 लोग हैं, मतलब 6 + 8 + 10 + x + 7 इनका जो सम निकालेंगे जोड़, तो कितना हो जाएगा? 8 × 5 हो जाएगा, क्यों 1, 2, 3, 4, 5 लोग थे, हो जाएगा। चलो भैया, तो 6 और 8 14 और 10 24 और 7 21, 24 7 31, 31 + x बराबर 40। तो x बराबर 40 - 31 बराबर 9, और ये रहो 9 सवाल को आंसर। क्या हुआ? समझ ना रखा? अच्छा, उड़ा दोगे पेपर में? भाई बचेगा थोड़ी। अब भाई साहब अग्निवीर वाले हो तो एक एक बार 2 बार तो हाई स्कूल करते हैं, ये बताओ। अब मजाक थोड़ी है। कोई कहेगा पीछे, भाई हम फेल होना नहीं चाहते, 1 साल खराब करना नहीं चाहते, हम दोबारा हाई स्कूल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नोटंग काट रहे हैं, और उसके बाद फेल हो जाए ऐसी की तैसी, पास होकर दिखाएंगे। वर्दी तो चाहिए, अपना सपना मनी मनी नहीं, मनी तो हो ही जाएगी, पहले वर्दी। भाई जुनून होना चाहिए, जुनून होता है आपके अंदर और आपके अंदर, और अग्निवीर वालों से ज़्यादा जुनून किसी के अंदर नहीं होगा भाई। जब उन्हें दौड़ने की 3 4 साल के लिए लड़ रहे हो, वो तो बात छोड़ो। सुबह उठ के रोज़ दौड़ना, हाथों पैरों में दर्द, इंजरी का कोई डर नहीं, कुछ भी डर नहीं, दौड़ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो जिगरा तो है भाई, मजाक नहीं। तो इसको धुआं बना देंगे, बस कर लो। तो मैंने साथ में लगाऊंगा, आई एम विद यू। चलो अगला सवाल। 40 लड़कों का औसत भार 79 यानी 79 किलोग्राम है। यदि इसमें अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। सेम सवाल है, करेंगे जरूर। तो 40 लोगों का जो एवरेज है वो 79 है, और इनका अगर मैं सम निकालना चाहूं तो हो जाएगा 79 × 40। करेक्ट। इन दोनों का कर लेंगे गुणा, 0 ही ना जाए। 4 ने 36 के 6 हासिल लगे 3, 4 सत्ते 28 और 3 31। सही है। और इसमें अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए। अरे जब तुमने अध्यापक का भार जोड़ोगे तो मास्टर भी तो आएगा, और मास्टर आ जाएगा तो लोग कितने हो जाएंगे? 41। तो जो 41 लोग हैं इनका जो एवरेज कह रहा है कि एवरेज 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। पहले था 79, अब एक और बढ़ गया तो हो गया 80। कितना हो गया? 80 किलोग्राम हो गया। तो 41 लोगों का सम चेक करें, यानी कि जोड़, तो हो जाएगा 80 × 41 हो जाएगा। देखो 0, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 3260। अब हम 3280, तो 41 लोगों के सम में से 40 लोगों के सम को घटा दें तो मास्टरी बचेगा। ठीक है, 3280 में से 3160, तो ऊपर के 80, नीचे के 40 और 120। भाई बहुत, हाँ भाई मेरे से बहुत भारी है, मेरे से 1.5 गुना से भी भारी है, 1.5 गुना है लगभग मेरे से। मैं 80 का 20 का मतलब 50% ज़्यादा है मास्टर। हाँ परसेंटेज समझ लो, अगर मैं 80 किलोग्राम का हूँ का 80 को हूँ, और ये कितने का है? 120, तो ये मास्टर कितने का है? 1.5 गुना का। चलो क्लियर हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं? बिल्कुल होने ही पड़ेगा। अगला जो सवाल है वो क्या कहता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। सोमवार को कहते हैं मंडे, मंगलवार को कहते हैं ट्यूसडे, और बुधवार को कहते हैं वेडनेसडे। इन तीनों का एवरेज 40 है। अगर एवरेज 40 है तो सम 40 × 3 हो जाएगा। क्या एक ही बार में लिख लूं मैं? अगर एवरेज 40 है तो इनका सम कितना हो जाएगा?
40 गुणे 3, और मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार मतलब थर्सडे का औसत तापमान था 41। कितना था? ये औसत एवरेज था ना, और सम चाहिए तो 3 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 123। का हम ऊपर वाली में से जाको घटा दें तो सब माइनस के हो जाएंगे जी। तो ट्यूसडे से ट्यूसडे कट जाए, वेडनेसडे से, तो क्या बचेगा? मंडे माइनस थर्सडे बराबर 123 माइनस के हैं और 120 प्लस के हैं, तो माइनस के 3। कितने बचेंगे? माइनस के 3। और कहा है गुरुवार का तापमान 45 है। गुरुवार का तापमान कितना है? ये है 45 बराबर माइनस के 3, तो मंडे बराबर माइनस के 3 प्लस के 45 प्लस के 42 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत? मेरी बात को फिर समझना। सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत था 40, लेकिन हम बात कर रहे हैं सम पे, तो 40 गुणे 3 हो गया 120। मंगल बुध और बृहस्पति का तापमान था 41, तो इनका सम निकालेंगे तो 41 गुणा 3, इनका सम कितना आ गया? 123। जा में से जा को हटा दो, तो हीन बचो मंडे और यहां बचो थर्सडे मतलब गुरुवार। हीन बचे माइनस के 3, जा की वैल्यू दे रखी 45, मंडे की निकाल दी, कहानी खत्म होगी। समझ में आया? और बड़ो एक क्वेश्चन खत्म करो फिर। अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है उसको भी समझने का प्रयत्न करते हैं। समझो, 8 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है। 8 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें 90 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। एक नया व्यक्ति, तो जो नया व्यक्ति आए, मेरी बात को सुन लो, मैं आपको थोड़ा सा एवरेज कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं, लेकिन मैं जो अपने कॉन्सेप्ट कराता हूं सीजीएल वाले बैच में वो नहीं करा रहा हूं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सी झलक देना चाहता हूं। झाला का झलक, ठीक है। अंग्रेजी में झलक को क्या कहते हैं? ला का झलक, झलक, समझ में? ये अंग्रेजी होगी। समझो, अब कह रहा है 8 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? 3 किलोग्राम। जब उनमें 90 किलोग्राम के भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, तो नया व्यक्ति का थोड़ी सी बात को समझो। हमारे क्लास में क्या कर रहे हैं हम सब लोग? कहाँ जा रहे हैं? तुम लोगों को पेपर कराने के बाद तुम्हें टूर पे ले जा रहे हैं। कहाँ ले जाएंगे टूर पे? टूर पे, ठीक है। तो आप लोगों से मैंने कहा कि आप लोगों ने सबने 50-50 रुपये इकट्ठे किए। कितने किए? 50-50 रुपये। कहीं दूर नहीं ले जाऊंगा, बाहर घुमा के ले आऊँगा, कोचिंग के बाहर। 50 रुपये तुमको कहाँ ले जाऊँ? प्लेन से ले जाऊँ तुमको? हाँ, चौधरी तालाब ले जाऊँगा, चलो ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। 50 रुपये में तुम कहाँ जा सकते हो? सिर्फ पुल के पास में क्या है? चौधरी तालाब, बेहद खतरनाक गंदा, उसी में लेके जाऊँगा। अब मेरी बात को सुनो, मैं कह रहा कि एवरेज में कैसे काम करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। कि मैं कह रहा कि हम सब लोगों ने 50-50 रुपये इकट्ठे किए। कितने किए? अगर हम सब लोगों ने 50-50 रुपये इकट्ठे किए और कोई एक बंदा और आ जाए कहे 50 रुपये लेके, तो क्या हमारे एवरेज पर कोई फर्क पड़ेगा? तुम समझ नहीं पा रहे। मेरी एक बात कह रहा हूँ कि ए जो बंदा था उसने 10 रुपये डाले, बी जो बंदा था उसने भी कितने रुपये डाले? 10। तो ए प्लस बी का अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? 10 + 10/2 बराबर 20/2। एवरेज कितना रहा? 10। अब इसमें एक बंदा और आ जाए, सी। कौन आ जाए? सी। वो भी कितने रुपए लेके आ जाए? 10। तो इसका अगर मैं एवरेज निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? 10 + 10 + 10/3, यानी कि 30/3 बराबर 10 आया। अब एक बंदा और आ जाए रोते रोते, हमको भी ले चल, ला दे 10 रुपये ली। कितने दे? 10 रुपये ली। अगर इनका एवरेज चाहिए तो क्या निकालेंगे? 40 कहाँ से आ गए? 10। इतना अमीर हो गया तू? 10 + 10 + 10, नीचे कितने? 4। 10, 20, 30, 40, और 40/4 कितना आ जाएगा? 10। यानी कि एक बात समझ में आ रही है, यदि हमारे क्लास का एवरेज 10 है और कोई बंदा 10 किलोग्राम का आ जाए या 10 रुपये लेके आ जाए, कि एवरेज पर कोई फर्क पड़ेगा? एक और आ जाए 10 लेके, एक और आ जाए 10 लेके, यानी कि एक बात क्लियर हो गई। यदि हमारे क्लास का एवरेज 50 किलोग्राम है, कोई बंदा 50 किलोग्राम का आएगा, क्या होगा? कोई फर्क? 50 का चला जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिखाऊं कैसे? वो कह रहे हम ना खेलेंगे, जब बोले डी को लाभ है तो हम चले जाएंगे। चलो जा, नहीं समझ में भाई, इनने ऐसे कर खेल रहे, कोई बात है?
बोले हम, डी बोला हम भी आएंगे, आ जा 10 रुपये लेके। बी बोला हे तू डी को लाओ तो हम चले जाएंगे, चले जा। एवरेज चेक करें, एवरेज क्या निकालेंगे, सबको जोड़ दो, 10 प्लस 10 प्लस 10। अरे जब बी है ना तो बी को जोड़ेंगे क्यों, 3। कितना एवरेज 10। एक बात पल्ले पड़ रही कि यदि हमारे क्लास का एवरेज 10 किलोग्राम है, कोई बंदा 10 किलो का आए या 10 किलो का जाए, हमारे एवरेज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे दिभेजा में घुस रही ना बात। हमारे क्लास का एवरेज अगर 10 किलोग्राम है, कोई बंदा 10 किलोग्राम का आए या 10 किलोग्राम का जाए, हमारे एवरेज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्लियर हो रहा। यदि हमारे क्लास का एवरेज 70 किलोग्राम है, कोई बंदा 70 किलो का आए या 70 किलो का जाए, कोई फर्क पड़ेगा। हमारे क्लास का एवरेज 70 किलोग्राम है, एक आ जाए 70 का, कोई फर्क पड़ेगा। एक और आ जाए 70 का, एक और आ जाए 70 का, आ जाओ 70 लेके, कोई फर्क पड़ रहा है। चले जाओ 70 लेके, कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। अब समझो, हमारे क्लास का एवरेज यहां तक तो ए का भी 10 और बी का भी 10 था। अगर सी लेके आ जाए 15, कितने लेके आ जाए, 15 लेके आ जाए, या तुम्हारा लेके आ जाए 16, कितने लेके आ जाए 16, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इनका एवरेज निकालो, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 16। भाई मैं एवरेज के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सवाल कराना होता मैं कब का आगे बढ़ गया होता। इस क्लास को देखने के बाद आपको एवरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसको रटो मत कि यही सवाल आएगा। चेंज हो गया तो वैल्यू चेंज होगी तो कहां से क्या करोगे, सब कुछ समझो। 3 से भाग करना पड़ेगा, 10 और 10 20 और 16 36 बटा कितना आया 12। अरे भाई एवरेज बढ़ गया, एवरेज। अब समझो, यदि हमारे क्लास का एवरेज 10 किलोग्राम है तो 10 किलोग्राम के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एवरेज चेंज नहीं होगा। यदि कोई बंदा 10 किलो से ज़्यादा आएगा तो हमारा एवरेज बढ़ जाएगा। पहले हमारा एवरेज कितना था, 2 लोग जब थे, ए और बी थे, तो जो हमारा एवरेज था वो था 10। कितना था। अब सी चूंकि ज़्यादा लाया है, सी चूंकि ज़्यादा लाया है, सी के आने से एवरेज बढ़ गया हमारा, कितना हो गया 12। तो हम एक बात समझ सकते हैं, यदि हमारे क्लास का एवरेज 50 किलोग्राम है, कोई बंदा 50 किलोग्राम का आएगा, एवरेज पे फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बंदा 50 किलोग्राम का जाएगा, एवरेज पे फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे क्लास का एवरेज 50 किलोग्राम है और कोई बंदा 52 किलोग्राम का आएगा तो हमारा एवरेज बढ़ जाएगा, हमारा एवरेज। और हमारे क्लास का एवरेज 50 किलोग्राम है, कोई बंदा 47 किलोग्राम का आएगा तो हमारा एवरेज घट जाएगा, हमारा एवरेज। चलो मैं एक बार दिखाता हूं कि एवरेज घटेगा या नहीं घटेगा, इसको चेक करते हैं। सी को हम कम लाओ ना 10 से, सी को कम लाओ। चलो सी को ले आओ, तुम कितने 7 ले आओ, कितना ले आओ 7 ले आओ। अब देखो एवरेज इनका, अगर अब एवरेज चेक करोगे 10 प्लस 10 प्लस 7 बटा 3 27 बटा 3 कितना हो गया 9, क्योंकि सी कम लाया, क्योंकि सी कम लाया। यानी यदि हमारे क्लास का एवरेज 50 किलोग्राम है, कोई बंदा 50 किलोग्राम का आएगा, एवरेज पे फर्क नहीं पड़ेगा। 50 का चला जाए, एवरेज फर्क नहीं पड़ेगा। 52 किलोग्राम का आ जाएगा, एवरेज बढ़ेगा, और 47 किलोग्राम का आएगा तो एवरेज घटेगा। इतनी बात क्लियर है। अब सुनो, मेरे क्लास का एवरेज अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल देखा था हमने, जो अभी के अभी मैं जो करा रहा था कि डी आया तो बी चला गया, डी आया तो बी, डी कितना लाया था 10 और बी कितने लेके गया, क्या एवरेज में कोई फर्क पड़ा था। यदि कोई 90 किलो का आए और 90 किलो का जाए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। सवाल को देखो, 8 व्यक्ति को औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है, 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उन्हें 90 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। तो जो न्यू पर्सन है, जो नया व्यक्ति है, वो अगर 90 लेके आता, क्या हमारे एवरेज पे फर्क पड़ता। मेरी बात को फिर से समझो, जो गया है वो कितना लेके गया है 90 का, कह रहा है उनमें 90 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। जो गया है वो कितना लेके गया है 90, और जो आया है वो भी अगर 90 लेके आता तो क्या होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके आने से एवरेज कितना कम हो गया 3, और एवरेज कम होता है पूरे ग्रुप का, एवरेज कम होता है पूरे, और ग्रुप में लोग कितने हैं 8, तो 90 माइनस 24 कितना 66। ये सवाल का आंसर नहीं आया समझ में भाई। एवरेज पूरे ग्रुप का ही बढ़ेगा या घटेगा। अब बताओ, समोसे मैं अपने लिए ले आऊँ एक का, और तुम 50 लोग बैठे हो तो 51 समोसे लाओ, लेकिन 51 समोसे ला के मुझे कितना मिलेगा, एक ही, तो मैं बाहर जाकर 2 ना खा लूंगा। ऐसे ही नहीं आया समझ में, समझ रहे हो, देख रहे हो विनोद। हाँ, समझने वाले को आज बेचारे कुछ नहीं खा सकते। आज तो 49 ही लाने पड़ेंगे, आज 50 समोसे का फायदा व्रत हो। आज कितने लाने पड़ेंगे 49, मतलब 50 ले आओ तो 51 काम हो जाएगा। हाँ, पी मत लेना पानी, हैं
सही है, सही है, सही है, सही है। 30 हो गए? तुम्हें पता ही कौन है? बंद कर देंगे वीडियो, अभी चल रही है। तो 30 निपट गए, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कोई दिक्कत तो ना हो रही? ठीक है, 30 निपट गए, ऐसे ही सब निपट जाएंगे। पढ़ते रहो आप साथ में, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।